नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के पूरे ढांचे को डिकोड करने वाले हैं। ये कानून कितना व्यापक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे 11 अलग-अलग अध्यायों में बांटा गया है। आज हम हर एक अध्याय को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इसके अंदर कौन-कौन सी धाराएं और कानूनी बारीकियां छिपी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चीजों को आसान बनाने के लिए हमने इन 11 अध्यायों को 6 मुख्य हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरुआत करेंगे फाउंडेशन और इंस्पेक्शन से, फिर हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देखेंगे, उसके बाद खतरनाक प्रक्रियाओं, काम के घंटों और छुट्टियों पर बात करेंगे। आखिर में युवाओं के लिए विशेष प्रावधान और पेनल्टीज यानी जुर्माने से जुड़े नियमों को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन और इंस्पेक्शन यानी नींव और निरीक्षण की। इसमें एक्ट के अध्याय 1 और 2 आते हैं जो पूरे सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव बेस तैयार करते हैं। अध्याय 1 को आप इस कानून का प्रारंभिक या शुरुआती हिस्सा कह सकते हैं, जो धारा 1 से लेकर 7 तक फैला है। ये अध्याय बहुत क्रूशल है क्योंकि यहीं से बुनियादी परिभाषाएं और कानून का दायरा तय होता है। धारा 1 और 2 तो बेसिक डेफिनेशंस देती हैं, लेकिन इसके अलावा धारा 3 में समय के नियम, धारा 4 में अलग-अलग विभागों को अलग फैक्ट्री मानने की पावर और धारा 5 में इमरजेंसी के दौरान छूट की बात कही गई है। और हाँ, कोई भी फैक्ट्री ऐसे ही शुरू नहीं हो जाती। धारा 6 और 7 स्पष्ट रूप से लाइसेंसिंग, अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और ऑक्यूपायर द्वारा नोटिस दिए जाने के सख्त नियम तय करती हैं। अब आते हैं अध्याय 2 पर। ये हिस्सा पूरी तरह से इंस्पेक्टिंग स्टाफ या निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों पर फोकस करता है। धारा 7A और 7B में फैक्ट्री मालिकों और मैन्युफैक्चरर्स की जिम्मेदारियां एकदम साफ कर दी गई हैं। मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। सिस्टम को सही से चलाने के लिए धारा 8 और 9 में इंस्पेक्टरों की नियुक्ति और उनकी पावर्स बताई गई हैं, और धारा 10 में सर्टिफाइंग सर्जन्स का रोल फिक्स किया गया है। ये तो हो गई बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की तरफ, जिसमें अध्याय 3 और 4 शामिल हैं। चलिए देखते हैं कि फैक्ट्री के अंदर का माहौल कैसा होना चाहिए। अध्याय 3 का पूरा फोकस वर्कर्स की बेसिक हेल्थ और हाइजीन पर है। सोचिए, जहां लोग दिन रात काम कर रहे हों, वहां का माहौल कैसा होना चाहिए। धारा 11 से 20 तक यही बताया गया है। साफ सफाई, कचरे का सही निपटान, प्रॉपर वेंटिलेशन और धूल धुएं से बचाव, ये सब अनिवार्य हैं। इसके अलावा कृत्रिम नमी के लिए धारा 15, भीड़ भाड़ रोकने के लिए 16 और रोशनी व पीने के पानी के लिए धारा 17 और 18 जैसे बेहद जरूरी नियम हैं। और हाँ, टॉयलेट्स और थूकदान की व्यवस्था भी धारा 19 और 20 के तहत सख्ती से लागू की गई है। अब बात करते हैं सेफ्टी की, जो अध्याय 4 में कवर की गई है। ये एक काफी बड़ा और अहम चैप्टर है जो धारा 21 से 41 तक चलता है। मशीनों के बीच काम करना कोई आसान बात नहीं है, इसीलिए इसमें मशीनों की घेराबंदी, मूविंग पार्ट्स के पास काम करने के रूल्स और होइस्ट या लिफ्ट जैसी चीजों के लिए कड़े नियम हैं। यही नहीं, फर्श, सीढ़ियां, आंखों की सुरक्षा और खतरनाक धुएं या आग से बचाव के लिए भी सख्त गाइडलाइंस दी गई हैं। और सबसे अहम बात, धारा 40B के तहत फैक्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर्स का होना मैंडेटरी किया गया है। हमारा अगला सेक्शन है हैजरस प्रोसेस एंड वेलफेयर, यानी खतरनाक प्रक्रियाएं और कल्याण। इसके अंदर अध्याय 4A और 5 आते हैं, जो सीधे तौर पर इंसानी जान और काम के दौरान होने वाले गंभीर जोखिमों से जुड़े हैं। अब ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प और जरूरी है। अध्याय 4A, जो धारा 41A से 41H तक है, खतरनाक प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। इसमें साइट अप्रेजल कमेटी बनाने, ऑक्यूपायर द्वारा अनिवार्य रूप से जानकारी देने और जहरीले पदार्थों की लिमिट तय करने जैसे कड़े नियम हैं। लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है मजदूरों का अधिकार। जी हाँ, धारा 41H मजदूरों को ये हक देती है कि वो सुरक्षा प्रबंधन में हिस्सा ले और अगर कोई खतरा महसूस हो तो उसकी तुरंत चेतावनी दे। इसी इंसानी पहलू को थोड़ा और आगे ले जाते हैं अध्याय 5 में, जो पूरी तरह से वर्कर वेलफेयर यानी कर्मचारियों के कल्याण पर आधारित है। धारा 42 से 50 के तहत ये कानूनी रूप से जरूरी है कि फैक्ट्री में हाथ मुंह धोने की जगह, कपड़े रखने की फैसिलिटी और बैठने की उचित व्यवस्था हो। इसके अलावा फर्स्ट एड किट, कैंटीन, रेस्टरूम्स और यहाँ तक कि बच्चों के लिए क्रेच यानी पालना घर होना भी अनिवार्य है। और इन सब सुविधाओं की देखरेख के लिए धारा 49 के तहत वेलफेयर ऑफिसर्स की नियुक्ति की बात कही गई है। चलिए अब अपने चौथे सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो है काम के घंटे और छुट्टियां।
इसमें अध्याय 6 और 8 शामिल हैं जो तय करते हैं कि एक अडल्ट वर्कर की डेली रूटीन और छुट्टियां कैसी होनी चाहिए। अध्याय 6 में वयस्कों के काम के घंटे फिक्स किए गए हैं। धारा 51 से 66 तक ये एकदम साफ करता है कि कोई दिन में या हफ्ते में कितनी देर काम करेगा। इसमें आराम के लिए ब्रेक, नाइट शिफ्ट के रूल्स और ओवरटाइम की पेमेंट के भी सख्त नियम हैं। आप किसी वर्कर से एक ही दिन में 2 अलग-अलग जगह काम नहीं करवा सकते। और तो और धारा 66 के तहत महिलाओं के रोजगार और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष नियम और पाबंदियां भी लगाई गई हैं। काम के घंटों की बात हो गई तो अब छुट्टी की बात भी कर लेते हैं। इसके लिए हम सीधा अध्याय 8 पर आते हैं। धारा 78 से 84 के बीच मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी के नियम हैं, मतलब आपकी पेड लीव्स। ये अध्याय तय करता है कि छुट्टियां कैसे जमा होंगी, एडवांस पेमेंट कैसे मिलेगी और अगर किसी की मजदूरी रोक ली गई है तो उसे कानूनी तौर पर कैसे वापस लिया जाएगा। अब हम इस कानून के उस हिस्से में आ गए हैं जो समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग यानी युवाओं को बचाता है और असाधारण खतरों को मैनेज करता है। इसमें हम अध्याय 7 और 9 को देखेंगे। अभी हमने एडल्ट्स के नियम देखे, लेकिन अध्याय 7 एकदम अलग है। ये युवा व्यक्तियों के रोजगार से जुड़ा है और धारा 67 से 77 तक लागू होता है। इसके नियम बहुत सख्त हैं। छोटे बच्चों के काम करने पर पूरी तरह से रोक है और जो गैर वयस्क काम कर रहे हैं उनके पास टोकन और फिटनेस का मेडिकल सर्टिफिकेट होना मस्ट है। उनके काम के घंटे अलग होते हैं और उनकी प्रॉपर मेडिकल जांच होना भी अनिवार्य है। इसके बाद आता है अध्याय 9 जो धारा 85 से 91 ए तक विशेष प्रावधानों की बात करता है। इसमें सरकार के पास पावर है कि वो कुछ खास परिसरों पर भी इस एक्ट को लागू कर सके। डेंजरस ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करना है, कोई हादसा या बीमारी फैलने पर उसका नोटिस कैसे देना है और हेल्थ सर्वेज कैसे कराने हैं, ये सब इसी चैप्टर का हिस्सा है। और आखिरकार हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। नियम तो बन गए, लेकिन उन्हें लागू कैसे करवाया जाए, ये सुनिश्चित करते हैं अध्याय 10 और 11, जिनमें पेनल्टीज और सप्लीमेंटल क्लॉज दिए गए हैं। अध्याय 10 धारा 92 से 106 ए के तहत पेनल्टीज और प्रोसीजर तय करता है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो यहाँ गंभीर जुर्माने और फैक्ट्री मालिकों की सीधी जवाबदेही तय की गई है। बार बार गलती करने पर, इंस्पेक्शन में रुकावट डालने पर या फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाने पर सजा और भी कड़ी हो जाती है। कोर्ट इन मामलों को कैसे देखेगा और मुकदमों की लिमिट क्या होगी, ये सब यहीं डिसाइड होता है। अब इस पूरे एक्ट को समेटता है अध्याय 11 जो इसके सप्लीमेंटल यानी पूरक खंड है। धारा 107 से 120 के बीच अपीलों का प्रोसेस, जरूरी नोटिस बोर्ड्स लगाना और वर्कर्स के अधिकारों और दायित्वों की रक्षा करना शामिल है। साथ ही सरकार को नए नियम बनाने की पावर और इस कानून के तहत सही नियत से काम करने वालों को कानूनी प्रोटेक्शन भी इसी अध्याय से मिलती है। तो ये था द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का पूरा ताना बाना। लेकिन जाने से पहले जरा सोचिए, 1948 में बने ये सख्त कानूनी ढांचे आज भी हमारी आधुनिक इंडस्ट्रियल सेफ्टी और मजदूरों के सम्मान को कैसे आकार दे रहे हैं। दशकों पहले जो नींव रखी गई थी वो आज भी कामगारों के अधिकारों की सबसे बड़ी ढाल कैसे बनी हुई है, इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ